अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा दूसरा सेशन जो कुरान का वालेकुम है अस्सलाम वो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो अब हम शुरू करने लगे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह। जी है एक आयत जी कुरान की। हम जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं पढ़ा देंगे, फिर आप नहीं भूलेंगे। जी तो दूसरा सूरत ar-रहमान की पहली दो आयत है। ar-रहमान अल्लमल कुरान, इसको आप याद कर ले तो ये भी जी इल्म में इजाफे की जी आयत है। शुक्रिया अल्लाह शुक्रिया ताला ताला। हमें भी आमीन इजाफा अता फरमाए, हमें भी याद रह जाए कुरान आमीन इंशाअल्लाह आमीन। ताला। तो इसको हम शुरू करते हैं। जी वा और इज जब, तो देखते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज वाइज क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। वाइज और जब, वा और इज जब, कतला कतल कत्ल किया, तुम सब ने, यानी तुमने, क्योंकि ये जमा में है तुम, ताकि कत्ल किया। अ, ताकि जमा तुम, नफ्सन एक शख्स को। जब दो जबर आ गई इसके ऊपर तो एक के लिए खास हो गया, यानी कि सिर्फ एक ही शख्स को। फद्दा फद्दारा तुम, फिर एक दूसरे से झगड़ा किया, किसने, फा, फिर, यानी कि जब कत्ल हो गया शख्स तो फिर क्या करने लगे, फद्दा अद्दारा तू क्या, एक दूसरे से झगड़ा किया, तुम सब ने, यानी तुमने फिर झगड़ा किया, फी में, हा इस में, किस में, उस मामले में जो कत्ल हो गया था इंसान एक। वल्लाहु, वा और अल्लाहु, अल्लाह ताला, जब पेश आ जाती है ना किसी नाम के ऊपर, जब किसी नाम के ऊपर, इस्म के ऊपर पेश आ जाती है आखिरी हर्फ पर, तो क्या होता है, वो फाइल होता है, वो काम करने वाला होता है, काम उसने किया होता है। ठीक है, काम कौन कर रहा है, या करेगा, या किया है किसने, वो पेश जिसके आखिरी हर्फ पर पेश होगी। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम के आखिरी हर्फ पर क्या है, पेश है पेश है। तो कौन काम करने वाला है, फाइल कौन है, अल्लाह अल्लाह ताला की ताला। जात। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुखरिजुन, खराजा खराजा, निकालने वाला है, मुखरिजुन, निकालने वाला है, निकालने वाला था, सॉरी, निकालने वाला था। और काम कौन कर रहा है, निकाल कौन रहा है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात निकाल रही है। क्या, माँ जो, माँ का मैंने 17 मतलब बताए हुए कि 17 हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग नोट करते रहिए, ये जहाँ पे जो के मायने में आई है, माँ नहीं के मायने में भी आती है, कई दफा माँ क्या के मायने में भी आती है, बहुत सारे मायने बदलती है। वो फिर उसके लिहाज से पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है, आयत क्या है, आगे पीछे क्या आ रही है। कुन थे, तुम कुन थे, तुम तक तुमून, ता जो पहले आई है, तक तुमून में ता, तुम सब जो जो हमारे सामने है, वाओ और नून जमा का है, यानी सब के लिए, तुम सब, क्या हो गया, कुन तुम थे, तक तुमून तुम सब, कतमा होता है छिपाना, तुम सब छिपाते थे।
तो क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर एक दूसरे से इसके बारे में झगड़ने लगे, और अल्लाह ताला उसको निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे। निकालने कहाँ से वाला था? उनके दिलों से वो बात दिलों के बाहर आने वाली थी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी बात को छुपाता है, और जब कोई कहता है नहीं तुमने ऐसे छुपाया हुआ है, इस बात को जाहिर उसके करके बता देता है वो खुद ही, तो क्या होता है, बात को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जुबान ने बात को बाहर निकाल दिया, जो दिल में छुपी हुई थी बाहर निकाल दिया। अब उनके दिलों में क्या था? वो एक कत्ल करके एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे थे, झगड़े कर रहे थे। हर एक को तूने कत्ल किया, यानी एक कबीला दूसरे कबीले को लड़ाई कर रहा था कि तुमने हमारे शख्स को कत्ल कर दिया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अब अल्लाह ताला ने फैसला करना था, वो निकालनी थी तुम्हारे सीनों की बात, बताना था तुम्हें कि जो तुम छुपा रहे थे। क्यों क्यों? क्योंकि कत्ल खुद ही किया था और उसको छुपा रहे थे, और इल्जाम किसको दे रहे थे? दूसरों को। तो ये बात है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह ताला बाद में इसकी तरफ जाते हैं। फा तो कुल ना, कुल कहा ना हमने। तो फा तो जा चनाचे जा फिर कुछ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि फा के भी मतलब और होते हैं। चनाचे, फिर, जा तुम, फिर, जा, तो कुछ भी कह सकते हैं। फा चनाचे, कुल कहा ना हमने, चनाचे कहा हमने, इद्रिबू, इद्रिब। अब इद्रिब दरबा होता है मारना, जर्ब लगाना किसी चीज को। और जब अलिफ आ गया शुरू में तो इद्रिब हुक्म हो रहा है कि करो, अमर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं करो ये काम। इद्रिबू, बू, अब वाव जो है बता रही है हमें कि वाव के आगे अलिफ भी था, तो हु जब आ गई जमीर की, यानी उसकी तरफ इशारा हो रहा है, जो कत्ल हो गया है इंसान उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि वो मुजक्कर यानी मर्द कत्ल किया गया था। अगर औरत कत्ल की जाती तो हा होता, ये जो आगे ही बा, विबा दी हा आ रहा है, ये तो हा होता। अगर औरत कत्ल की जाती तो हा होता जहां पे। क्यों? क्योंकि मुअन्नस के लिए हा आता है ऐसा, और मुजक्कर के लिए हु आती है। तो उस मुर्दे को मारो, चनाचे हमने कहा मारो उस मुर्दे को। विवाद, मुर्दा जो है ब्रैकेट में इसलिए है कि हु जो बता रही है जमीर, वो मुर्दे की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन असल में जहां पे नफ्स नहीं आया, इसलिए हु को लेते हुए हम मुर्दे को ब्रैकेट में करते हैं। मारो उसको, हम फिर कहते हैं मारो उसको, उसका मुर्दा। बी साथ, बादी बाद, हा उसके, यानी उसका एक टुकड़ा। किसका? पीछे क्या हुक्म हुआ था? गाय को जिबा करो, यही था ना पिछली आयत में हमने पढ़ा, गाय को जी, जिबा गाय करो। को ज़िबा अब वो ही गाय जो जिबा हुई हुई है, उसका एक टुकड़ा लो। क्या हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला? और उस मुर्दे को मारो। किस मुर्दे को? जिसको कत्ल कर दिया गया, उसको मारो। बी साथ, बादी बाद, हा उसके, उस गाय का एक टुकड़ा। कज़ालिका, का की तरह, मानिंद हम कहते हैं, जालिका इस तरह, युहयी वो जिंदा करता है, युहयी वो जिंदा करता है। कौन? अल्लाह सुब्हानहू ताला, क्योंकि आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात का नाम आ रहा है अल्लाहू। तो हु ने क्या बता दिया हमें? जिंदा कौन करने वाला है? फाइल कौन है? अल्लाह ताला की अल्लाह जात पेश आ गई अल्लाह के नाम पर, आखिरी हर्फ पर, युहयिल्लाहु। आज की बात ये है याद रखने वाली कि आपने नाम कर किसी नाम के ऊपर पेश होगी आखिरी हर्फ पर, तो आप क्या कहेंगे? काम उसने किया है, ठीक है। और अगर हु होगा ऐसे, तो वो मुजक्कर है, एक मर्द मुजक्कर गायब हमारे सामने नहीं है। अगर हा है तो वो एक मुअन्नस गायब, क्योंकि गाय जो है
वो अरबी में क्या है, मुअन्नस है। वैसे भी हम मुअन्नस ही कहते हैं, गाय को मुअन्नस ही है, वो हकीकी मुअन्नस है, उसको कोई मुजक्कर नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसलिए हा आया है जहां पे, क्योंकि गाय की तरफ इशारा है तो हा आया है। इस थोड़ी सी बात समझने की बात है, मुश्किल नहीं है जी। मैं आपको मुश्किल में भी नहीं डाल रही, बस एक थोड़ा सा आपके, कोई बहन हाथ में ना लाइनें चला रही है, वो अपने हाथ को परे कर दे, क्योंकि ये जहाँ पे लाइनें आ रही हैं कुरान के ऊपर, इंशाल्लाह ताला इसको अच्छा, मैं म्यूट कर रही हूँ सभी को, क्योंकि जब म्यूट होगा ना तो वो लाइनें कम पड़ती हैं, फिर नहीं आती। इंशाल्लाह ताला कजालिका, इसी तरह यही वो जिंदा करता है, यूं ही जिंदा करता है। अगर अल्लाह का नाम आगे ना आता तो मैं कहती कि वो जिंदा करता है। अब क्योंकि अल्लाह का नाम आगे आ गया है तो हमें पता चल गया कि जिंदा करने वाला कौन है, अल्लाह की जात है, तो मैं कहूंगी अल्लाह जिंदा करता है। जिंदा करता है अल्लाह ताला। अल मौता, मुर्दों को, यानी जो मर गया हो उसको। वह यूरीकुम, वह यूरी और दिखाता है, रा देखना होता है, यू वो, यानी कौन, अल्लाह सुब्हान ताला की जात। क्योंकि अल्लाह का नाम इधर आया है ना, तो जब भी फिर आगे आएगी कोई जमीर तो वो इसकी तरफ, इस नाम की तरफ लौटेगी। तो इसलिए यू आया है अल्लाह ताला की तरफ, बताते हुए कि वो दिखाता है कुम तुम्हें, और दिखाता है तुम्हें, क्या दिखाता है, इंशाल्लाह ताला आयाती ही, आयाती निशानियां। आयत, आयात हम कहते हैं, आयात दो तरह की होती हैं, कौनी और कुरानी। कुरानी आयात हमारे सामने है, कौनी कौन सी होती हैं, जो कायनात में नजर आ रही होती हैं, वो भी अल्लाह की आयतें हैं, निशानियां हैं अल्लाह ताला की। ठीक है, तो आयात कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की, कौनी और कुरानी। तो कायनात की आयात जो हैं, सूरज, पहाड़, दरिया, ये घास, सब्जियां, फल, हर शय अल्लाह की आयत है। ठीक है, लाल्लाकुम, लाल्ला ताकि, कुम तुम सब, कुम का की जमा कुम, का अकेला ऐसे का आएगा, जैसे अकेला का आएगा तो वो एक की तरफ है, लेकिन जब कुम आएगा तो तुम सब, का तू और कुम तुम सब, ताकिलून तुम समझो, ताकिलून ता, तुम सब, वाव नून की वजह से जमा हो गई, आइन काफ लाम अकल, तुम सब समझो, अकल से काम लो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर एक दूसरे से इस बारे में झगड़ा करने लगे तुम, और अल्लाह ताला उनको उसको निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे। चनाचे हमने इसको हुक्म दिया कि इस लाश को, इस गाय का कोई यानी एक टुकड़ा मारो। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है, यानी कि जिनको ये यकीन नहीं था कि क्यामत के दिन हम कैसे जिंदा करेंगे, कैसे जिंदा होंगे, कैसे हमें जिंदा किया जाएगा, उनको भी यकीन दिलाना कि इसी तरह ही अल्लाह ताला जिंदा करता है। क्योंकि गाय जो थी, उसका टुकड़ा जब मारा गया तो वो शख्स जिंदा हो गया था, और उसने खुद बताया कि उसी के जो मालिक हैं, उसी के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसे कत्ल किया था। ठीक है, और कत्ल करके इल्जाम दूसरों पे लगा रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझाना बहुत था, क्योंकि लोग फिर गलत समझते हैं और उसको फिर पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं। तो इसलिए जहन को अच्छी तरह याद करें कि ये बनी इसराइल जो यहूदी थे, उनमें एक वाक्या हुआ था, और उसी की तरफ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुमने फिर ऐसा किया था, तुम फिर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और इल्जाम दूसरों पर लगा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने वाज़िया करना था तुम्हारी ये बात। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया, गाय की मोहब्बत निकालने के लिए तुम्हारे दिलों से गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। और ऊपर हम पढ़ चुके कि उन्होंने किस हालात में गाय ज़िबा की थी। करीब नहीं था कि वो गाय ज़िबा करते, क्योंकि उनके दिलों में मोहब्बत रच बच गई हुई थी बछड़े की, जिस वजह से उनको हुक्म भी वो मिला कि अपनी मोहब्बत को निकालो, इसकी गैर अल्लाह की मोहब्बत को निकालो। अभी ये गैर अल्लाह की मोहब्बत थी, क्या है, बछड़े की मोहब्बत गैर अल्लाह की मोहब्बत थी। आज भी मुसलमानों के दिलों में, अगर आप आज की कौम, हम मुसलमान है ना, उस वक्त की कौम यहूदी थे मुसलमान, ठीक है, अब मुसलमान हम हैं। अगर मुसलमानों के दिलों में अल्लाह के अलावा किसी और की मोहब्बत है,
جس طرح اللہ کی محبت ہے ہوتی ہے اس طرح کسی کی محبت ہے تعظیم ہے تو وہ غیر اللہ کی محبت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ شرک ہے جی، تو شرک جو ہے بہت دور تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک والے کو، مشرک کو کبھی نہیں بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کے علاوہ، یعنی کہ جو شریک آتے ہیں ان کو کبھی نہیں میں بخشوں گا، ان کے علاوہ میں جس کو چاہوں، جس کو اللہ کی مرضی ہو وہ بخش دے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہر طرح کے شرک سے بھی، کیونکہ کسی کے دل میں رائی کے دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، جس کو ہم سرسوں کا دانہ بھی کہتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ بہت بڑی یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج ہم لوگ جو ہے پسی پشت ڈالے ہوئے ہیں، اور نہیں اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم جیسے وہ مشرقین مکہ کہتے تھے نا، ہم تو ان کی محبت، ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے اس طرح تھوڑے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں، دلواتے ہیں، یعنی یہ ذریعہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینے کا چیزیں۔ تو آج مسلمانوں میں کیا اخرافات پائی جاتی ہے؟ یہی تو ہے۔ قبروں والے کیا دیتے ہیں؟ جو قبر میں چلا گیا وہ کیا دے گا؟ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ قبر میں کیوں جاتا؟ اگر لوگوں کو وہ دے سکتا ہوتا تو اپنے آپ کو زندگی کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ سب سے پہلے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ زندہ ہی رہتا۔ جب دوسروں کو وہ دے سکتا ہے، دوسروں کی حاجات پوری کر سکتا ہے، تو پھر دینے والا تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ دینے والا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی زندہ رہے اور ہمیشہ ہی لوگوں کی سنتا رہے اور ہمیشہ ہی قائم دائم رہے، نہ اسے نیند آئے، نہ اسے اونگ آئے، نہ اس کی بے بسی ہو، ہر وقت ہی وہ سنتا اور دیتا رہے اور جاگتا رہے اور ہر وقت ایکٹیو رہے، وہ ہے اللہ کی ذات صرف۔ اور پھر یہ ہے کوئی دربار والا، کوئی قبر والا، کوئی نہیں کچھ بھی دے سکتا۔ یاد رکھیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے دے، وہ جب چاہے دے اور جب چاہے چھین لے، جتنا چاہے دے اور جتنا چاہے وہ چھین لے، کوئی نہیں اسے روکنے والا، کوئی روک تھام کرنے والا نہیں۔ جتنے مرضی ہم پیروں فقیروں کو، جتنے مرضی کو کھڑا کر لیں آگے لا کے، اگر ہمیں بیماری آنی ہے تو وہ آ کے ہی رہنی ہے۔ اگر وہ بیماری جو ہے تول پکڑنی ہے، اس بیماری میں آرام ہمیں نہیں آنا تو پھر نہیں آنا، کیونکہ اللہ نے لکھا نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملنا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر پورا مکمل بھروسہ ہر وقت ہی۔ اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، میں دیتا ہوں، آپ کی شارگ سے بھی قریب ہوں۔ تو جو شار آپ کے قریب ہو جائے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، تو اس سے مانگنا چاہیے کہ جو جن کو مال خرچ کر کے دور دراز جا کے ان کی نظر و نیاز کر کے ان سے منتیں کر کے لینا ہے، وہ آسان کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لینا آسان ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے لینا بہت آسان ہے۔ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے، تو سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے انسان تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس سے مانگا جائے۔ جب تہجد کی آخری پہر ہوتا ہے تو اس سے مانگا جائے، اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، جو مانگنا چاہے مانگے، لیکن کسی کے برا نہ مانگے، کسی کی برائی نہ مانگے، کسی کے تکلیف دینا نہ مانگے، بس۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ ایک شرک کی بات تھی، یہ ان کی ہٹ دھرمی کی بات تھی، ایک ان کی نافرمانی کی بات تھی۔ اس کے اوپر وضاحت کرنی بہت ضروری ہے جو میں نے کر دی۔ اور آج مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ، مسلمان سبھی کا نہیں میں کہہ رہی، لیکن کچھ لوگوں کا، ہم نے عقیدے اپنے ٹھیک رکھنے ہیں، کعبے درست ہیں، قبلے درست ہیں، تو سب کچھ درست ہے انشاءاللہ۔ قبلہ اور کعبہ اور ہر شے ہمارا دینے والا اور ہم سے چھیننے والا وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔
आगे बढ़ते हैं हम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व युरीकुम, और दिखाता है तुम्हें, आयाती ही, निशानियां अपनी, ही उसकी, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम ऊपर आ चुका जहाँ पे, तो अब हु जो है, ये जो हा है, ये इसी की तरफ लौट रही है, अल्लाह ताला की तरफ, के उसकी, किसकी, अपनी, अल्लाह ताला की। लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, तुम अक्ल से काम लो। ता वाओ लाम जो है ये हमें बता रहे हैं कि जमा है। सुम्मा, फिर, कसत, सख्त हो गए, क्या, कुलूबुकुम, कुलूब कल्ब की जमा है, कुम तुम्हारे, तुम्हारे दिल, दिल तुम्हारे सख्त हो गए। मिन बादी, बाद, मिन से, बादी, बाद, जालिका, इसके, जालिका, इसके, फाहिजा, तो वो, कल हिजारत, पत्थरों की तरह है, कल की तरह, मानंद जिसको हम कहते हैं हिजारा, हिजर पत्थर को कहते हैं, और हुज्जर, हुज्जर एक होता है हिजरा, एक होता है हुजरा, एक होता है हजर। हजर गम होता है, हिजर पत्थर होता है, और हुजर, हुजरा क्या होता है, रहने की, छोटा सा कमरा, रहने की जगह, जिसमें लाग थलाग दुनिया से होकर इंसान जिंदगी बसर करता है और अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। औ या अशद्दु, सबसे बढ़कर, शीन दाल दाल, सबसे बढ़कर, सख्त, मुखालफत में, सबसे बढ़कर, कस्वा, सख्ती में, कस्वातन, कस्वातन क्या है, सख्ती, ऊपर का सत पड़ा ना, सख्त, तो कस्वा था, सख्ती। वाह, और इन्ना, बेशक, इन्ना और अन्ना का मतलब बेशक ही होता है। अगर ये अलीफ के ऊपर जबर भी आ जाए तो, लेकिन नून के ऊपर शद देखना हमने जरूरी है हमारे लिए। अगर अन्ना होगा तो इसका भी मतलब बेशक होगा, अगर इन्ना भी होगा उसका भी मतलब बेशक या यकीनन भी होता है, क्योंकि बेशक या यकीनन, यानी इसमें कोई शक नहीं है। मिन से, अल हिजारती, पत्थरों में से, लामा, लामा, यकीनन, जो, जामा, वो भी है जो, यानी जैसे हम कहते हैं लामा, जो, यतफक, यतफज्जरु, यतफज्जरु, फजर, फजर हम सुबह का वक्त कहते हैं, फजर का वक्त, वो फूटती है जब वो, यानी कि रात को फाड़ कर सुबह शुरू होती है, तो हम कहते हैं फजर का टाइम हो गया, फट पड़ा, यानी कि दिन फट पड़ा रात से। फजरा, फूट निकलती है, फजरू, या फज्जरू, फूट निकलती है, मिन से, हु उस, किससे, किसकी तरफ है, हिजारा, पत्थर की, पत्थरों से फूट निकलती है, मिनहू, उससे, अल अनहारू, नहरें, अल अनहारू, नहरें, अल अनहारू, इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा थोड़ा ही आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना जहाँ पे कुछ और भी आ रहा है तो मैं बता देती, लेकिन आज इतना याद रखें जितना मैंने बताया है आप लोगों को। एक तो नाम के ऊपर आखिरी हर्फ पर पेश होगी तो काम उसने किया है, यानी फाइल है। दूसरा हु और हा में क्या फर्क है, हु मर्द मुजक्कर, वाहिद यानी वाहिद मुजक्कर, गायब जो होता है मेरे सामने नहीं है वो, तो हा मुअन्नस, वाहिद गायब जो मेरे सामने नहीं है, हा, हु और हा में जी फर्क है, जैसे जी हा है और जी हु है जी, ठीक है। अल माऊ, पानी, मा, पानी, वाव, और इन्ना, बेशक, मिनहा, इस, इनसे, इनमें से, लामा, यकीनन, जो, यह बितु, गिर जाता है, हबाता, यह बितु, गिर जाता है, मिन खशियती, खौफ से। खशिया हम इस्तेमाल करते हैं, खुशियो खुजू भी इस्तेमाल करते हैं, खशियतिल्लाह, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह की खशियत के से, क्या, इनमें से जो यकीनन गिर पड़ता है अल्लाह के खौफ से। किन की बात हो रही है, पत्थरों की। कुछ पत्थर तो फट जाते हैं, नहरें फूट पड़ती हैं, और कुछ पत्थरों से यकीनन क्या हो जाता है, वो गिर जाते हैं अल्लाह ताला के डर से, अल्लाह की खशियत से गिर जाते हैं। बात किन की साथ में पत्थरों की हो रही थी, दिल की, दिल सख्त हो गए हैं,
तो जनी पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं उनके दिल। पत्थरों से तो फिर भी जा नहरें फूट पड़ती हैं, जा फिर ये है कि वो अल्लाह की खशियत से गिर जाते हैं। तो यानी कि ये तो इन दोनों से ही ज्यादा सख्त है। वमा और नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला बिगाफिलिन हरगिज बेखबर। कई लोगों का क्या होता है, जो कुछ मर्जी आप उनसे कहते रहे, जितना मर्जी गिड़गिड़ाएं, जितना मर्जी तरले मिनते करें, वो मानते नहीं है। उनके दिल ऐसा लगता है, जब हम कहते हैं इसका दिल पत्थर हो गया है। कभी कहा सुना आपने, जा कहा, जा देखा? नहीं। क्योंकि जब कोई मान ही नहीं उसके, बिल्कुल नहीं मान रहा, जितना मर्जी हो, कई दफा इंसान अपनों से ही इतने बेगाने हो जाते हैं, इतनी नफरत करने लगते हैं कि उनको उनका, उनकी तकलीफ, उनका गिड़गिड़ाना, उनका कुछ नजर नहीं आता। बस नजर क्या आता है कि मैंने नहीं पिघलना, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। पत्थर की तरह दिल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। बेगाफिलिन हरगज बेखबर, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो भी हम करते हैं। अम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। ता वाव नून जमा के लिए ता तुम, और वाव नून ने बता दिया कि तुम सब अमला अमल करते हो। अफततमाउन, तो क्या तुम तमा करते हो? क्या क्या पा तो ता, तुम सब, वाव नून की वजह से तुम सब, वरना ता होता एक ही। तमा, तमा करते हो, ख्वाहिश करते हो, उम्मीद रखते हो, अन ये के। अब ये अन है, इसका मतलब है ये के, या के, या ये के। क्यों? क्योंकि अन्ना होता है या इन्ना होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, बेशक या यकीनन। लेकिन जहां पे अन है, सिर्फ नून के ऊपर जज्म है, तो मतलब होगा कि युमिनु, वो ईमान लाएंगे, वो ईमान लाएंगे, या वो और वाव अलिफ की वजह से वो सब लोग ईमान लाएंगे। लकुम, तुम्हारे लिए, वाला ला के लिए, कुम तुम्हारे, यानी तुम सब के लिए, का की जमा कुम, वलकद, और हालांकि, यकीनन, वाह सॉरी, वाह और हालांकि, वाह और कद यकीनन, हालांकि यकीनन फिर आप लिख सकते हैं, और यकीनन या हालांकि यकीनन। काना हमेशा से है, काना हमेशा से है, फरीकुन एक ग्रोह, एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप, ग्रोह, मिन से, हुम उनसे, उनमें से एक ग्रुप। अब हु की जमा, मैंने हु और हा बताया ना, तो हु की जमा क्या है, जैसे ये हु है, उसकी जमा क्या है, हम सब। उनमें से यस्माउना, वो सुनते हैं, यस्माउना, या वो, और वाव नून की वजह से वो सब, यस्माउना वो सुनते हैं, कलामा कलाम, अल्लाह ही अल्लाह ताला का। सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु, वो सब, वाव आ गया जहां पे, और अलिफ गायब है क्योंकि ना आना था आगे, उसने आके अलिफ की जगह ले ली, तो फिर भी जमा ही है। युहर्रिफूना, वो सब बदल देते हैं, हु उसको, किसको? जो अल्लाह की कलाम को सुनते हैं उसको वो बदल देते हैं। मिन से, बादी बाद, उसके बाद, माँ जो अकलूहु, उसको समझा, अकल से काम लिया, यानी समझा, अपनी अकल में डाल लिया जिसको, हु उसको, उसको समझ लेते हैं, समझने के बाद वो उसमें तब्दीली करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है बात की, अब बात बदलनी है, बाद में बदलते हैं। वाह और वो, तो जब बाद में, जब बात समझ में आ जाए और उसको बाद में बदला जाए तो क्या होता है, वो जानबूझ कर करना होता है। एक तो बात समझ में नहीं आई और उसको बदल दिया किसी ने, वो तो जानबूझ कर नहीं था, उसे पता ही नहीं चला अभी। लेकिन जिसको पता चल गया और बाद में उसने बदला, या बाद में उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो गड़बड़ तब है। या लामून, वो जानते, और वो जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुम तमा रखते हो, उम्मीद रखते हो, मुसलमानों को फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, के क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये मान ले आएंगे तुम्हारे लिए?
हालांकि यकीनन इनमें से एक ग्रोह हमेशा से अल्लाह ताला का कलाम सुनता है। किन की बात हो रही है? यहूदियों की। फिर उसके बाद उसको बदल देते हैं। तो उनका ये ग्रोह कौन सा था? उनके उल्मा का ग्रोह था, दीन वालों का ग्रोह था, कि वो उसे समझ लेते हैं और वो जानते हैं, फिर बदलते हैं उसको। वाइजा, और जब लाकू मिलते हैं लजीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, आमन्ना ईमान लाए ना हम। वाइजा, और जब खला तनहा होते हैं, हम भी खला इस्तेमाल करते हैं, खाली होना है ना, तो तनहा होते हैं। बाद हम, बाद 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 हम उनके, उनमें इला तरफ बादिन, बाद के, यानी जब वो एक दूसरे के पास अकेले होते हैं, मुसलमान पास नहीं होते, तो क्या वो कहते हैं? फिर कालू, वो कहते हैं कालू, वाओ अलिफ की वजह से सब जमा, वो कहते हैं आतु हदीसूना हूँ, क्या, यानी कि उनको फिर ट्रबल देते हैं। हम कहते हैं कि क्या क्या तू हदीसू, वाओ की वजह से जी तू जो है जमा में है, यानी तुम सब। हदसा बात होती है, बातें हम उनको, क्या तुम बातें बताते हो उनको, बी बीमा जो फतहा खोली है, अल्लाह अल्लाह ताला ने, अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। हुज्जत हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ताकि वो हुज्जत पेश करें, ताकि वो हुज्जत लाए, ताकि वो झगड़ा करें। बी साथ कुम, तुम सब के, ठीक है, बी साथ ही उनके, यानी उन साथ, उनके साथ, इंदा पास, उन्हीं बातों के साथ तुम्हें से वो झगड़े। रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, यानी कि जब क्यामत कायम हो तो वो फिर हुज्जत लाए मुसलमान, कि हमें तो इन्होंने बताई थी बात और खुद इन्होंने अमल नहीं किया इसके ऊपर, इसका मतलब है इनकी किताब में थी बात लिखी हुई जो हमें बताई। तो ये बात है। आफला, तो क्या नहीं, क्या, फा, तो ला नहीं, ताकिलून, तुम अकल रखते, अकल से काम लेते, जा तुम समझते। ता, वाव की वजह से तुम सब, वरना था एक के लिए, तो अकल अकल ही है बस। अवला, क्या नहीं, या लमून, वो जानते, अन्ना यकीनन, अब इन्ना था पहले, अब अन्ना आ गया है, दोनों का मतलब क्या है? या यकीनन या बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, या लमू, जानता है। अब या लमू के ऊपर क्या आता है? पेश आ गई, या लमू, जानता है, काम का नाम है। यालम, जानना, माँ जो कुछ, युसिर्रून, वो छुपाते हैं, युसिर्रून, वो छुपाते हैं, या वो लोग जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, ता हमारे सामने जो हो हाजिर उसके लिए आती है शुरू में, और या जो है जो हमारे सामने मौजूद ना हो लेकिन बात उनकी हो रही हो, गायब हो हमसे, उसके लिए या आता है। ठीक है, युसिर्रून, सिर्रून क्या होता है? छुपाना। वाउनून जमा का, यानी कि वो सब छिपाते हैं। वमा, और जो कुछ, यूलिनून, वो जाहिर करते हैं, यानी कि जो कुछ अल्लाह ताला जानता है, यकीनन अल्लाह जानता है जो कुछ वो छिपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। यानी जुबानें जो कह रही हैं वो भी जानता है, और जो दिलों में छुपा हुआ है वो भी जानता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कौन है? बिजाति सुदूर, सीनों के भेद जानने वाला है अल्लाह ताला। वमिनहुम, और उनमें से, उम्मीयून, उम्मी, अनपढ़, लिटरेट, हम कहते हैं इलिटरेट इंग्लिश में, के जो अनपढ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता। उम्मीयूना, अनपढ़ हैं, ला नहीं, यालमूना, वो इल्म रखते, अल किताबा, किताब का, इल्ला सिवाय, अमानिया, अमानी होता है आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना। तो अमानिया, यानी कि चंद तमन्नाएं, चंद आरजुएं, चंद ख्वाहिशें। व इन, और नहीं, हम वो, इल्ला मगर, यजुन्नून, या वो सब, वाओ नून की वजह से, वाओ नून जमा का होता है तो उन सब की वजह से वो गमान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनमें से अनपढ़ हैं, यानी कुछ उनमें से अनपढ़ हैं, नहीं वो इल्म रखते किताब का। अनपढ़ किस चीज से है? किताब से,
یہ نہیں ہے کہ دنیا کے علم ان کے پاس نہیں ہے. کس سے ان پڑھ ہیں؟ کتاب اللہ سے. یعنی کہ آج ہم کیا کہیں، ہماری 95% مسلمان قوم ہے، جو ہماری 95% ہم کہہ سکتے ہیں، یا 90% مسلمان قوم جو ہے وہ کتاب اللہ سے ناواقف ہے، کتاب اللہ سے ان پڑھ ہے. کیسے؟ کیا عربی نہیں پڑھے ہوئے؟ پڑھے ہوئے ہیں نا آپ عربی، ہے نا؟ کیا عربی نہیں پڑھے ہوئے؟ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ناواقف کیوں ہیں؟ سمجھ نہیں آتی، اس کی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس کا کیا لکھا ہوا ہے. جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. جی ہے بات. آج مسلمانوں کا بھی جی حال ہے. ان کی قوم میں جو علماء اکرام تھے صرف وہی کتاب کا علم جانتے تھے، یعنی تورات کا، اور وہ لوگوں کو جو بتانا چاہتے بتا دیتے، جس طرح ترجمے کرنا چاہتے کر دیتے، اس کے مطلب بتا دیتے اور لوگوں سے مال بٹور لیتے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ عالم ہی جو علم رکھنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہی بتائیں تو عام لوگوں کو سمجھ آتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ عام لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف ثواب کی، یعنی کہ جو زندگی کی کتاب تھی اسے ثواب کی کتاب صرف بنا کے رکھ دیا مسلمانوں نے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا، سوائے چند آرزویں ہیں جیسا کہ آج مسلمانوں کی بھی ہیں. ان کی بھی یہی تھی کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں تو ہمیں چلے جانا ہے، جنت تو ہماری وراثت ہے، اس سے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ ان کی بھی آرزویں تھی. آج مسلمانوں کی بھی آرزویں یہی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جنت تو ہماری وراثت ہے. جو کچھ ہم جتنا مرضی غلط کر لیں، ہم نے جنت میں تو داخل ہو ہی جانا ہے. تو کیا صرف منہوں کی بات کہنے سے جنت مل جائے گی؟ کوئی کہتا رہے میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، تو منہ سے کہنے سے مل جائے گی جنت؟ حالانکہ اس کے خلاف وہ جتنا مرضی کام غلط کرتا رہے، شراب پیے، جوا کھیلے، جو بھی غلط کام ہے، وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، وہ چگلی کرے، وہ غیبت کرے، اور وہ کہے کہ کیونکہ میں جنتی ہوں، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، یا امتی ہوں، میں اس کا امتی ہوں، تو میں جنت میں ضرور چلا جاؤں گا. کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں بہت صاف صاف بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا. ان کی بھی چند آرزویں ہی ہیں جی، جن کے اوپر یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ان کی آرزویں یہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون، وہ گمان کرتے ہیں. ان کا گمان ہی یہی ہے کہ ہم تو بس جنتی ہیں. ان کے علماء کرام جو تھے وہ ان کو تو جنت دوزخ تک خریدتے تھے. وہ ان سے یعنی کہ جتنا مال کوئی دیتا ہے اتنی وہ اس کو جنت کی خوشخبری دیتے، اور جنت جہنم کی جتنا نہ دیتا اس کو. یہ تھا حال ان کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس سے. فویل، پس تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور ایک جہنم کی وادی بھی ہے، ویل، جسے جہنم 70 بار ہر روز پناہ مانگتی ہے. جہنم خود پناہ مانگتی ہے اپنی اس وادی سے. جہنم کی ایک ویل وادی بھی ہے، اور انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے جو، لی کے لیے، الذین وہ لوگ جو، یکتبون وہ لکھتے ہیں، کتبہ، یا وہ سب واو نون جمع کی، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ، وہ سب دو سے زیادہ لوگ وہ لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو. ایدیہم، بی ایدیہم، بی ساتھ، ایدی ہاتھ، ہم ان کے اپنے ہاتھوں سے، وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ہاذا جی، من سے، اندی پاس، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیشترو، تاکہ وہ وصول کریں. تاکہ کیا؟ اشترا ہوتا ہے خریدنا یا بیچنا، دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے لفظ. اشترو، اشترا خریدنا، یا اشترا بیچنا. تو یشترو، واو نون کیا ہے، واو الف کیا آ گیا، یا وہ، اور واو الف جمع کا، تاکہ وہ وصول کریں، وہ سب وصول کریں، یعنی خریدیں. بھی
اس کے بدلے میں سامانن قیمت قلیلہ تھوڑی تھوڑی قیمت لے لیں اور اللہ کی آیات کو بیچ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے ہاتھوں سے لے کر بدل دیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ پہلی کتابیں جو ہیں، قرآن سے پہلی کتابیں انسانوں کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، تو انہوں نے تحریف کیا اپنی کتابوں میں، بہت زیادہ تحریف اب بھی ہو رہی ہے۔ ان کی کتابیں آئے دن نئی بائبل اور نئی آتے رہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنی اور اولڈ ٹیسٹمن اور نیو ٹیسٹمن آتے ہی رہتے ہیں، ان کے اپنی خواہشات کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی قیمت لے سکے، دنیا کا حقیر سا فائدہ لے سکے لوگوں سے، فویلن پس تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم وہ یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں، من سے ما جو اس چیز کی وجہ سے جو کتبت ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لکھی ہوئی چیز ہم کہتے ہیں وہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، لکھ لکھا لو بات کو، حساب کتاب کر لو، تو کتبت لکھا ہوا، ایدیہم ایدی ہاتھ، ہم ان کے ہاتھوں نے جو لکھا ہے نا، اس کی وجہ سے انہیں ہلاکت ہے، وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، من سے من جو اس کی وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، کسبہ کمائی کرنا، یا وہ لوگ جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں، واؤنون جمع کا وہ سب، وقالو اور انہوں نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا، لن کون سے، یہ جو اوپر والے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں، اتنے کام بڑے بڑے کرنے کے باوجود کیا کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا تمسا مس چھوئے گی، نہ ہمیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن یوم کی جمع ہے، ایامن دن، معدودہ عدت سے عدد گننا، گنے ہوئے چند دن، گنے ہوئے چند دنوں کے سوا ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو بس ایک قسم حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالیں گے اور اسی وقت نکال لیں گے، چند ہی دن ہمیں رہنے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کہہ دو، یعنی بتا دو انہیں، کس کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج بھی ہم سب کو، کیونکہ قرآن ہمارے لیے پہنچانے کے لیے ہے، اتخذتم اخذا بنا لیا، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، کتنا لمبا ہے اس رکوع کو ہم بنا پھر کر لیں، کافی لمبا ہو گیا نا، تو یہ پھر دوبارہ 3 لائنیں رہتی ہیں، کر لیں پھر انشاءاللہ، کیونکہ ایک رکوع بھی ہونے لگا نا۔ ہاں، کدھر کیا اب، 10 آئے تھے۔ ہاں 10 آیات ہو جائیں گے۔ کل کہہ دو، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ، عند اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے، اندہ پاس جیسے اللہ ہی اللہ کے، عہدن کوئی عہد، جب 2 زبریں آ گئی تو کیا ہو گیا، کوئی ہو گیا، ایک عہد، کوئی ایک عہد، فا تو لن ہرگز نہیں، تو کبھی نہیں، یخلف خلاف کرے گا، ہمارا اردو والا ہی خلاف ہے، خلاف، وہ یعنی کون، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، تو اب پیش آ گئی نام کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ خلاف کرے گا، یعنی خلاف ورزی کرے گا، یعنی کام فائل کون ہے، اللہ کرنے والا ہے، عہدہ اپنے عہد کو، یا تقولون تم سب کہتے ہو، اعلیٰ پر اللہ ہی اللہ تعالیٰ پر، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، ما نہیں، لا سوری ما جو، لا نہیں، ما لا جب اکٹھے آئے تو ما کا مطلب جو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ ما کا مطلب نہیں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، تو ما اکٹھے آ جائے گی تو ما کا مطلب جو ہو جائے گا، لا کا مطلب نہیں، تعلمون تم جانتے، تم سب، واو نون کی وجہ سے تم سب جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمائی، سیئتن کوئی برائی، و احاطت اور گھیرے میں لے لیا، بھی اسے،
खतीआतुहु, उसके गुनाह में, वो जो खता जो उसने कमाई बुराई, उसको उसने घेरे में उस बुराई ने ले लिया, यानी कि उसी बुराई वो छा गई उसके ऊपर, गुनाह में वो पड़ गया पूरी तरह। फाउलाए का, तो वही लोग हैं असहाबुन्नारी। असहाब साहिब होता है साथी, जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कहा जाता है सहाबा कराम, है ना। तो साहिब साथी, अन्नार आग के, आग वाले होंगे, आग के साथी होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, हम वो फीहा, इसमें खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं, खुल्द से हमेशा हमेशा। वल्लदीना, और वो लोग आमनू, वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व आमिलू, और अमल किए उन्होंने, अस्सालिहाती नेक, उलाइका, वही लोग, असहाबु, साथी हैं, अल जन्नती, जन्नत के, जन्नत वाले हैं, जनी वो जन्नत के साहिब असहाब हैं, हम वो फीहा, उसमें खालिदुन, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। वो अल्लाह हमें आग से बचा लेना, आग की जो तपश है उससे बचा लेना, आग की जो कनाते हैं उनसे बचा लेना। आमीन सुम्मा आमीन। तो जल्दी से हम इनको देखते हैं। रूट वर्ड को काफ़ी मैं बता चुकी, तफसीर साथ ही में कर चुकी हूँ, मुख्तसर ही हम करते हैं, लंबी चौड़ी नहीं करते। लेकिन ये है कि देखें, कतल तुम कतला, कतल उर्दू वाला ही है। ऊपर चले जाए, शुरू में नफ्सन, नून फा सीन है, नफ्स हम इस्तेमाल करते हैं। हम बेनफ्स नफीस भी कहते हैं उर्दू में, नफ्स भी इस्तेमाल करते हैं। फद्दारा तुम, इदराक हासिल करना, हमजा दाल रा दा। ਅਗਰ ਭਾਜੀ ਰੂਟ ਵਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਆਇਤ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਰੋ तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी आपका होगा जरूर। रूट वर्ड का आपको अभी नहीं पता चला, अभी हाँ, आपके कान सुन रहे हैं, ऊपर से सुन नहीं अभी जो अभी रूट वर्ड के आप अंदर गए नहीं है। हाँ तो क्योंकि कहते होते हैं कि रूट वर्ड से ऊपर से गुजरते जाओ, अपने अपने ना जहन से गुजरने दो इसे, क्योंकि ये असल है, तो असल से गुजर जाए आप, अभी गुजरने दो। इंशाल्लाह मैं आपका सुनूंगी भी, फिर आगे नो जाके प्रॉब्लम, समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह। क्योंकि इन ये असल है इसकी कुरान की, तो इनसे कहते होते हैं अभी सुनने, अभी आपके कानों को गुजरने दो इससे, ठीक है। इनसे घबराए नहीं आप लोग, घबराए नहीं, बस गुजरने दें अभी। बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितनी जी जरूरी है। खाराजा, मुखरिजू में खाराजा है, खाराजीम। कुंतुम तख्तुमून, तख्तुमून में काफ ता मीम है, कतम, इसी में से ही निकल जाता है। ता और वाव को, वाव नून को हटा दें, पहली ता को, वाव नून को हटा दें तो कतम निकल गया। मुखरिजू में मीम को हटा दें तो खराजा रह गया। कतल तुम में ता तुम को हटा दें तो कतला रह गया। नफसन में अलिफ को हटा दें तो नफसन, यानी कि वही है उधर जो कि आपके सामने मौजूद है। ऐसे ही जहाँ पे दारा तुम, दाल रा हमजा जहाँ पे ही है, फा और तुम को हटा दें तो दराबा, इदरिबूहु, वाओ अलीफ पहले को और वाओ हा को हटा दें तो दराबा रह गया ना वही। दुआ दुरा बा, 3 हरफी ही होते हैं ज्यादा। बा आदिम, बा को हटा दें पहली को और हा को हटा दें, बा आइन दाल रह गया। मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ कि किस तरह निकालते हैं आप। युह यही है रूट वर्ड, या हा, या ही। अल मौता, मौता में मीम वावता होती है, या को हटा दें आखिरी को और अल को हटा दें तो मीम वावता रह गई आपकी। वयुरीकुम, और रा या और हमजा होता है इसका रूट वर्ड। इसका जरा मुख्तलिफ है आपको लग रहा। आयात ही हटा दें तो हमजा या और ता ही इसका रूट वर्ड है। ताकिलून में आइन काफ और लाम अकल है, ता वाव हटा दें। कसत का वही है, 3 हरफी। कुलूब का हम बार बार कर चुके हैं, काफ लाम बा है। और अल हिजारता, कल हिजारता हाजीम और रा है। हिजर शीन शद्दा में, शद्दू में शीन दाल दाल है। कस्वा में जो काफ सीन और वाव है जो ऊपर गुजर चुका। कसत काफ सीन वाव से है, ठीक है, काफ सीन वाव।
जी हम कर चुके। फजरा में फा जीम और रा है, अनहारा में नहर है, नूनहारा है, और शक्का में शीन काफ काफ है, शक फटना, शक हो जाना, फट हो जाना। हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मेरा सीना शक हो गया, फट गया। यखरुजु खारा जीम है, या और फा हटा दे। और यहबितु में हा बाता है, या हटा दे पहली। खशिया में खाशीन जीम है, या है सॉरी। बिगाफिलिन में गाफिल गाइन फा लाम उर्दू वाला ही है। और तामलून में आइन मीम लाम है, ता और वाओ नून को हटा दे। अतत मांगना में आप जब दोबारा सुनेंगे ना तो इसको नजर आ जाएगा आपको। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को उतना भेज भी दिया करूं जो इनके रूट वर्ड होते हैं। लेकिन ये है कि मैं सभी के बता रही होती हूँ, लेकिन लिखे हुए ज्यादा कम होते हैं, फिर बार बार रिपीट नहीं होते। ठीक है, अभी बार बार रिपीट होंगे तो आप ज्यादा कर लेंगे। आफा तत्माउन, आ फा ता हटा दे, वाव नून हटा दे आखिर का, तो ता मीम और आइन रह गया, तमा रह गया। युमिनून में अमन है, हमजा मीम नून। और फरीक में फारा काफ है। यस्माउन में वही है जो मैं पहले बता चुकी। और युहर्रिफूना में हारा फा है, हर्फ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वही इसका भी है। अकल आइन काफ लाम है, वाव का हटा दें तो या लामून का हम कर चुके। लाकू में यही रूट वर्ड है, लाम काफ वाओ। और आमन्ना में भी मैं कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, अमन ही है इसका रूट वर्ड जो पहले है, हमजा मीम नून। खालाम वाओ इसका रूट वर्ड होता है, खला का, खालाम वाओ। बादहुम बा आइन दाल है, बा आइन दाद है, जो कि दूसरा जो है इसका रूट वर्ड बादिन जो है, ये इसी का रूट वर्ड है। अतुहद्दिसून हा दाल सी हदस, हद से जमाना भी हम इस्तेमाल करते हैं, हदीस भी कहते हैं, तो ये इसी से है कही हुई बात। हादा हा दाल और सा, बाकी सब हटा दे। फतहा में वो यही है, फतहा। और युहाजा का या जुहाजू हा जीम जीम है, हजज। और ताकिलूना का हम कर चुके। युसिरून में सीन रा है, जो कि शद के नीचे दो रा है इसीलिए। और यू नून में आइन लाम और नून है, बाकी हटा दें साइडों से। उम्मीयून में अलिफ मीम यानी हमजा मीम और या है, एक ही या। वैसे तो आपको दो या नजर आ रही है, लेकिन एक ही या है उसके रूट वर्ड की। अमानिया में यही है, अमानी। और जिसमें भी मीम हमजा मीम और नून, अमानी नून या मीम नून या है। यजुन्नून में ज़ा नून नून है। और तख्तुब यक्तुबून में काताबा है, काफ्ताबा है, किताब इसी से है। और ये आगे है इश्तरऊ में शीन रा और वाव है, शरऊ शीन वा और वाव। समनन में सामीम नून है, कलील में काफ लाम याव है, या है। और वईलुन में वा लाम वा या और लाम है। कतबत में यही है, कतबा काफ्ता और बा, कतबा। ता जो है जी एक्स्ट्रा है आगे वाली, वो उसका और है हिसाब किताब, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। या यकसिबूना में कसबा है, काफ सीन बा। और तमस्सा में मीम सीन सीन मस करना, हम कहते हैं छू जाना, टच कर देना, मस करना। अय्यामिन यौम या वाव मीम है इसमें रूट वर्ड। और मादूदात में अदद है, आइन दाल दाल अदद। इत्तखज़ा का हम कर चुके, हमजा खा दाल। और खाल युखल्लिफू में खाफ खालाम फा है। अहदहू आइन हा दाल ही है। और तालमूना में तुम जानते हो यही है, इल्म रखते हो। कसबा कमाई, कासीन बा सैया सीन या हमजा यही है। और अहाता जे है हमजा यानी अलिफ हा और ता, यही इसका रूट वर्ड है। और खतियातु में खाता या है, खता हमजा भी हमजा खाता हमजा। असहाब में सौद हा और बा है।
खालिदून में खा लाम दाल है, वाव नून जमा की निकाल दे। सालिहात में स्वाद लाम है सालिहा, और अमल में आइन मीम लाम है। असहाब वही है, जन्ना जीम नून नून, जिन्नुन छुपा हुआ, तो जन्नत उसी से है, जिन भी इसी से है, रूट वर्ड एक ही है। जन्नत का भी, जुनून का भी, और मजनून का भी, और जिन्नों का भी, जिन का भी, यही रूट वर्ड है। जीम नून नून, छुपना, छुपा हुआ होना। खालिदून खालाम दाल, सदकल्लाहुल अजीम। ये था हमारा रूट वर्ड। इसको अभी सुनने दें, अपने कानों में पढ़ने दें, इंशाल्लाह ताला आप लोग खुद ही इसको, कुरान को जब रूट वर्ड समझ आ जाता है तो आपको समझ आ जाती है कि इसके मतलब पीछे क्या है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आप मुझे सुना सकते हैं जो भी सुनाना है। हम इसको खत्म करते हैं रिकॉर्डिंग को, फिर हम सुनते हैं, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आप में से किसी ने कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आई, कोई सवाल करना है, वो तो जल्दी से कर ले, क्योंकि वो जरूरी है कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है इसकी। कोई ऐसी बात जो आपके खटक रही हो दिल में, जहाँ आपको समझ नहीं आई, जहाँ आप पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से पूछ लें। आप लोग सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हम इसको फिर खत्म करते हैं।